नमस्कार, पब्लिक संवाद में आपका स्वागत है। उमरिया जिले में फसल की रखवाली कर रहे एक किसान को हाथी ने कुचलकर उतारा मौत के घाट। बांधवगढ़ प्रबंधन सख्ते में फसल तबाही के बाद अब हाथियों के हमलावर रुख से बढ़ी चिंता। घटना से किसानों में दहशत का माहौल। बांधवगढ़ से लगे नौगमा गांव का किसान अन्नू केवट खेत में बने इसी मचान पर सो रहा था कि देर रात जंगली हाथी पहुंच गए। लिहाजा खेत में सो रहे दूसरे किसान को सतर्क करने अन्नू ने आवाज़ दी और खुद बचने के लिए दौड़ लगा दी, पर वह बच नहीं पाया और एक हाथी ने उसे कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना से परिवार सदमे में है और ग्रामीण दहशत में। मैरे में थे हम अपने और मैरे में थे, वो आप अपने मैरे में था। 3:30 बजे वो हुआ इसका घटना। हाथी आया, किया का टूट पड़ा। अब वो भागा, वहाँ से जान तो गया, भागा, फिर भागने से घेरा डाल के उसको पटक दिया, बंदिया में मार डाला उसको। फिर हमने दाया धौरन, जब उसको पाए हम हेरते हेरते तो थोड़ी आवाज़ मिला कि आओ आओ यहाँ से वो आधा गड़ा था कांदों में। उसको 2-3 आदमी होके निकाले। बोले कि भाई हमको उसके पास तो कोई आधार नहीं है, अब बच्चे छोटे छोटे हैं तो कहाँ जाएंगे। तो वो कहें कि बोल कोई जवाब नहीं दी हमको। क्या बोलते हैं कि भाई कुछ मिल जाए उसको, नौकरी कुछ मिल जाए, मतलब आधार का आगे का। तो यानी कई प्रकार की परेशानी है। देखिए, हमारे फसल को भी नुकसान कर देते हैं, जान भी ले लेते हैं। यानी इनसे हम बहुत बड़ा परेशान हैं। और नुकसान का यदि अगर नुकसानी हो गया कहीं, यदि अगर जो बताए पटवारी वगैरह को, तो उसका मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा। अब बताइए हम क्या करें। क्या चाहते हैं आप? हम अब यही चाहते हैं कि शासन उसको अपना इंतजाम कर ले, हमारा फसल सुरक्षित रहे और हमारा जीवन भी सुरक्षित रहे। घटना की जानकारी लगते ही जिले के कलेक्टर सहित जिम्मेदार अफसर मौके पर पहुंच गए और परिजनों को सांत्वना दी, लेकिन घटना से आहत परिवार को मुआवजे के सिवाय और कोई भरोसा नहीं मिला जिससे उनके मुखिया की मौत की भरपाई हो सके। हम आए रहे बसे के बाद में जब हाथी उड़े रुंधान का, तब वही जनकारी भाई अन्नू केवट का। एक है बाद में अन्नू केवट सबका चिल्लान, तो सबका बताए के बाद में वो अपन जुलाई के भाग में रसी कूद के। और एक है बाद में वो भागे में हाथी चाहट लाइस, और चाहट लाइस तो फिर वहाँ गिरा के कचट डारिस, मारी सोच सूढ़ में। अब हम देखे तो नहीं आए मौके पर। एक है बाद में वो खर बाप यहाँ रहा। एक है बाप वहाँ से वहाँ गुहार मारी, सबको दौड़े बाप भाभी जेहन ठे 2-1 ठे बसेरी रहे ओखे लोग बाग के। एक है बाद में वहीं फिर गांव में फ़ोन करे के बाद में ही हलचल मत आए, तब हम सबको लोग आए। हुई श्रीमान जी मीटिंग लिए 6 फरवरी को, तो वहाँ प्रशिक्षण में बताया गया कि हाथी को मसाल जला के भगाना चाहिए, लेकिन हाथी भगता नहीं है। ये तो आदमी पर हमला बोलता है और झुंड रहता है इसका। अभी तक तो ये फसलों को नुकसान करते हैं जी। अब ये जानवर कैसा सोचते हैं आप, क्या मतलब? अब ये तो आदमी पर हमला बोल रहा है, तो हम तो एक चाह रहे हैं कि जैसे जो व्यक्ति ये हाथी के द्वारा मारा जाए, उसको जंगल विभाग किसी न किसी एक आदमी को नौकरी दे और उसको यथाउचित उसका मुआवजा भी दिया जाए। चूंकि यह पूरा इलाका बांधवगढ़ नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, लिहाजा घटना के बाद से ही पार्क से जुड़े अफसर मौके पर हैं और पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया है। लेकिन उनकी असल चिंता तो हाथियों के इस नए आतंकी रुख की है, जिसने उन्हें सकते में डाल दिया है। उसकी बाड़ी तोड़ करके गया है और उनके मचान के ऊपर सूर किया है, तो वो जग गए हैं और फिर उनने हल्ला मचाया और कूद के भागे। तो फिर जहाँ पे खेत में निशान है, जहाँ पे उनकी चप्पल लाठी पड़ी है किसान की, वहाँ पे ऐसे पाँव रख के दबाने के निशान है और हाथी लगता वो पाँव रखा है उनके ऊपर गिरा के, और वहाँ काफ़ी दलदल था, नमी थी, तो उनका शरीर धंस गया है। फिर अब हाथी भाग गया है और बिल्कुल फिर लौट के मेड़ गया है। फिर उसके चलने के थोड़ा एक जगह खेत में निशान है। इसके बाद उसको सब ये हल्ला उल्ला मचाए, फिर उनको लेके आए, हमारा स्टाफ भी पहुंच गया
और उनकी एक दुखद मौत हो गई, बहुत दुखद घटना है। दिसंबर 2018 से हमारे यहाँ हाथी हैं, जंगली हाथी, और अभी तक ये ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। ये पहली जनहानि की घटना है। और उस परिवार से भी हम लोग मिले, और लोग बड़े सीधे लोग हैं। उनके एक बच्चा है, एक बेटी है, और हमारी तरफ से जो उनको शासकीय जनहानि का मुआवजा है 4 लाख रुपये, शीघ्र से शीघ्र दे दिया जाएगा। गौरतलब है कि इलाके में पिछले 3 साल से 40 से 50 हाथियों का झुंड सक्रिय है और अब तक वो फसलों को नुकसान करने तक सीमित रहे हैं, लेकिन अब उनके रुख में बदलाव ने नया खतरा पैदा कर दिया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आसपास लगे गांवों में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जंगली हाथी अभी तक तो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन अब ये किसानों की जान भी लेने लगे हैं। बीती रात एक घटना सामने आई जिसमें नौगमा के शेहरा गांव में एक किसान रात में अपने खेत की तगवारी कर रहा था। उसी बीच जंगली हाथी वहां पहुंच गए। जंगली हाथियों के देख किसान अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन हाथियों ने दौड़ाकर उसे कुचलकर मार डाला, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन इन हाथियों की तत्काल व्यवस्था करे और किसानों को उनकी खेतीबाड़ी करने और उनके जीवन जीने की सुरक्षा प्रदान करे, अन्यथा लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी। हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जाएगा। बता दें कि ये जंगली हाथी बीते 3 साल पहले उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के रास्ते बांधवगढ़ पहुंचे थे। जब से ये लगातार यहाँ डेरा जमाए हुए हैं और किसानों की फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा जा रहे हैं।